उसका अर्थ आ गया है। ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। रोमियों की किताब इसका 8 अध्याय उसके 12 आयत तो ਅਸੀਂ पढ़ते हैं। रोमिया 8 अध्याय और 12 आयत तो पवित्र बाइबल च लिखिया, सो हे भरावो ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ पर शरीर दे नहीं, जो शरीर के अनुसार उम्र कटीए। जे शरीर के अनुसार उम्र कटोगे तां तुहानू मरना पवेगा, पर जे आत्मा नाल देही दे कारजां नू मारो तां तुसीं जीवोगे। जिन्ने परमेश्वर दे आत्मा की अगवाई नाल चलदे हन ओही परमेश्वर दे पुत्र हन। क्यों जो तुहानू गुलामी दा आत्मा नहीं मिलिया जो फिर मुड़ के डरो, तो वो लिपालक पुत्र होने का आत्मा मिलिया, जिस करके असी अब्बा हे पिता पुकारदे हां। वो आत्मा आप साडे आत्मा दे नाल साखी दिंदा है भई असी परमेश्वर दे बालक हां, अते जे बालक हां तां अधिकारी भी हां, परमेश्वर दे अधिकारी अते मसीह दे नाल सांझे अधिकारी। पर तदे जे असी ओहदे नाल दुख चलिए भी ओहदे नाल असी वडियाए जाइए। मेरी समझ विच इस वर्तमान समय दे दुख उस प्रताप नाल जो साडे वल प्रकाश होने वाला है मिटाउण दे योग नहीं, अते सृष्टि वड्डी चाह नाल परमेश्वर दे पुत्रां दे प्रकाश होण नूं उड़ीकदी है। प्रभु यीशु दी बरकत आज पढ़े और सुनाए जाने वाले वचन पे हो। आमीन। कृपया साहब तुसी अपने स्थान पे बैठ सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम में महिमा मिले। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद है कि साडे प्रभु ने एक बार फिर साडे जीवन च ये समा दिता कि असीं सब इकट्ठे होके अपने जीवित प्रभु यीशु की इबादत कर रहे हैं। ये समय प्रभु दिंदा है और प्रभु तो बिना उदी छत बिना कोई भी उहदे वल नहीं आंदा। ये प्रभु अपने बच्चों को अपने वल खिंचदा है। वो पवित्र आत्मा है जो अपने चुनिया होया नूं अपने ही वचन वल खिंचदा है। हालेलुया। ये उहदा प्यार है, उहदी कृपा है तुहाडे नाल कि प्रभु यीशु मसीह तुहानूं अपने वचनां वल लैके आ रहा है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा वो महान प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि वो लोग संपूर्ण होन, सिद्ध होन, कामिल होन, पाप तो रहित होन, छुटकारा प्राप्त किए हुए अधिकारी होन और स्वर्ग उत्ते उठाए जाने के योग बनन। वो प्रभु चाहता है कि असी उदे तरह बनिए जिस तरह का यीशु है। वो पवित्र आत्मा सानू बनाना चाहता है किदे किदे वर्गा, खुद अपने वर्गा ही, क्योंकि पहला आदम जड़ा बनया पवित्र बाइबल च लिखा वो प्रभु दे स्वरूप उत्ते से, प्रभु दे स्वरूप उत्ते बनाया गया। और प्रभु आज भी यह चाहता है कि ओदी कलीसिया प्रभु दे स्वरूप उत्ते बने। प्रभु वचन है, यीशु वचन है, और जे यीशु वचन है ता प्रभु अपनी कलीसिया को भी वचन बनाना चाहता है। इसलिए कुरिन्थियों की किताब प्रकट करती है तुसी जीवित पत्रियां हो, जिउंदियां पत्रियां, मरिया होया नहीं, जिंदियां पत्रियां। हालेलुया हालेलुया।
क्योंकि यीशु मसीह जीवित है, यीशु जिंदा है, तो ओदी जेडे लोग या कलीसिया है उन्हां विच यीशु दा ही जीवन है। ओ बेटी बेटियां दे अंदर यीशु दा ही जीवन है ते वो प्रभु यीशु मसीह आप जीवित है। तो उस गुलाम ने ओदी कलीसिया नूं भी जिंदा कीता है। अफसियां दी किताब 2 अध्याय प्रगट करता है पौलुस ने क्या जदों असी अपने अपराधां दे विच मरे हुए सी। किदे च मरे हुए सी? ते सारे बोल के दसोगे? पौलुस कह रहे जदों असी अपने ही अपराधां दे विच मरे हुए सी तो उस प्रभु ने सानू जिंदा कीता। हालेलुया। ये जो वचन है जिंदा करता है, ये वचन जीवन है। किड़े वचन ने पौलुस नू जिंदा कीता जो कि पहले सालूस सी? किन्ने जिंदा कीता नू? बड़े ध्यान नाल सुनना। पौलुस पहला भी वचन दा माहिर सी। पौलुस जो कि पहला सालूस सी तो पहला ही वचन दा माहिर सी। गमलीएल को शिक्षा ली सी उन्हें, वो आयता दा माहिर सी, उनको ज्ञान सी, पर वो कह रहे फिर भी मैं मरिया होया सी। इसके बावजूद भी वो मरिया होया सी कि सालूस पहले कोई नशे करता सीगा? नहीं, वो तो बाइबल पढ़ता सीगा, जानकार सी। फिर किहड़े अपराध सी? गुरु अपराध इतना तो नहीं सी कि कोई सिगरेट पी रहा सीगा, कोई नशे कर रहा सी, कोई गाला कट रहा सीगा, कोई खून कर रहा सी, इतना का कोई कुछ नहीं सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। फिर भी वो कह रहे अपराधी सी। क्यों की सी? क्योंकि ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ वचन प्रगट नहीं सी होया। जो तक वचन नहीं सी प्रगट, वो अपराध कर रहा सी, वचन प्रगट हो चुका सी पर समझ नहीं सी। पर जो मैसेज प्रगट होया, जो दमिश्क की राह उत्ते समय का संदेश प्रगट होया, जो दमिश्क की राह उत्ते पिलर ऑफ फायर प्रगट होया, जो दमिश्क की राह क्यों प्रगट होया? जिहड़ा पुराने नेम दा यहोवा सी, जिहड़ा पुराने नेम दा यहोवा सी सालूस उत्ते प्रगट होया ते फिर वो सालूस जिंदा हो गया। वो मरिया होया सी, जिन्ने जिंदा कीता? समय के संदेश ने। हालेलुया। इहदा मतलब समय के संदेश तो बिना वो मरिया होया सी, पर कह दिया मैनू वचन ने जिंदा कीता। धन्यवाद कि इस युग विच भी यीशु मसीह ने तुहानू जिंदा कीता है। उस कलाम ने सानू भी जिंदा कीता है। असीं भी झूठी शिक्षा विच मरे हुए थे, झूठी तालीम दे विच मरे हुए थे, उन मनुखां दे गुलाम सी, संस्थावां दे गुलाम सी, बलियां दे गुलाम सी। धन्यवाद है जो मैसेज आया, वचन आया, इसने सानू जिंदा कीता। हालेलुया। कि यीशु आज भी जिंदा करता है, यीशु आज भी हृदय तब्दील करता है, यीशु आज भी नवी समझ दिंदा है, यीशु आज भी अधिकारी बनाता है। जगत नींह रखण तो पहला बना चुका है पर हुण प्रगट कर रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु दे नाम नूं महिमा ते वडियाई मिले। आमीन। हालेलुया। पवित्र बाइबल बयान करदी कि एक दिन यीशु एक घर दे विच गया। 2 भैणां मरियम और मार्था, एक जो सी वो घर के कामां दे विच बिजी सी, उसदा नाम मार्था कि वो बिजी सी कि घर के काम कीते जाण। ਉਹਦਾ ध्यान का फोकस की सी कि घर के कामां दे विच समा गुजारना है। ਉਹਦਾ फोकस सी कि घर की सफाई है,
घर दे विच काम आ, ओहदा ध्यान इस तरफ सी कि शरीरक रूप दे विच शरीरक चीजां वाल ओहदा ध्यान सी। पर मरियम कित्थे बैठी सी? मरियम यीशु दे चरनां च बैठी सी। हालेलुया। मरियम यीशु दे चरनां च बैठी हुई सी। और मार्था कह रही सी, प्रभु गुरु जी ये मरियम नूं भी कह कि मेरे नाल मेरा साथ देवे। पर यीशु मसीह ने की मरियम नूं कहा कि किन्ना बोझ लिया उन्हें, किन्ना काम कर रही है वो, ते तेनू भी उहदा हाथ बनाना चाहिए, तेनू दी हेल्प करनी चाहिए। कि यीशु ने इदा क्या? यीशु ने किसनू दर्जा दिता? अपने वचन नू। उन्होंने दसिया कि शरीरक काम के ऊपर भी वचन है। प्रभु यीशु ने मार्था क्या है, मार्था तू बहुतियां गल्लां दी चिंता करदी है। हालेलुया। इहदे बारे चिंता करनी है तो वचन की चिंता की जाए कि नहीं, मैं वचन सुनना है, मैं वचन पूरा करना है, मैं कलाम को पूरा करना है। जो तुम यदि चिंता करोगे फिर यीशु भी तुम्हारी चिंता करेगा। जो तुम वचन वाल ध्यान लगाओगे यीशु भी तुम्हारे वाल ध्यान लगाएगा। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा हो। और यीशु ने यह कहा कि जेड़ा हिस्सा मरियम ने चुनिया है कोई इहदे कोल खोवेगा नहीं। स्वर्ग विच इहदा प्रतिफल है। इहदा तुहाडे कोल जेड़ा हिस्सा जेड़ा आ मिलिया वचन सुनन दा, ये हिस्सा जब कोई खोवेगा नहीं, इहदा ही प्रतिफल मिलता है। जेकर तुसी वचन सुनदे हो और इहदे ते विश्वास करदे हो, इहदा प्रतिफल है, इहदी बरकत मिलती है। हालेलुया। वचन सुनना ही बहुत बड़ी गल नहीं है, वचन के उत्ते चलना सब तो बड़ी गल है। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम तो महिमा और बढ़ाई मिले। प्रभु का वचन बयान करता है कि सारी सृष्टि किसदी उड़ीक विच है। सारी सृष्टि सारी कुदरत किदा इंतजार कर रही? परमेश्वर दे पुत्रां दे प्रगट होण। सिर्फ प्रभु दे पुत्र ही नहीं हुंदे, उहदियां बेटियां भी। समझो इदा कि कलीसिया शब्द जो है, कलीसिया दे विच बेटे भी है और बेटियां भी। हालेलुया। इहदे विच कोई ये ना कहे कि नहीं सिर्फ पुत्र ही पुत्रां दी उड़ीक कीती जा रही है, नहीं, वो इन्हां दे विच कह मांगे मर्द भी है और औरतां भी है। हालेलुया। हुण सारी सृष्टि उड़ीक विच है, इंतजार किया जा रहा है। और किदा इंतजार है? किसका इंतजार किया जा रहा है? प्रभु के पुत्रां दे प्रगट होने कि कदों प्रभु के पुत्र प्रगट हों। हालेलुया। मैं समझा कई बार इंसान समझा कि ये बहुत बड़े से सुने आया, ये सब पहले पता आया, पर इनू मैं समझा गंभीरताई के नाल लेना चाहिए। जो तक असी कलाम सिर्फ सुनिया आ पर उहदे प्रति गंभीर नहीं हुए, वो वचन साडे लई कोई बरकत नहीं दिंदा जां फायदेमंद नहीं हुंदा। फिर उहदे वचन नूं सुन के उहदे उत्ते काम करना पैना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दे नाम नूं महिमा मिले। प्रभु दा वचन बयान करदा है कि परमेश्वर दे पुत्र प्रगट होंगे। कि सब विश्वास करते हो? हालेलुया। कौन प्रगट होंगे? परमेश्वर दे पुत्र। और प्रभु दे पुत्र किस तरह प्रगट हो सकते हैं? और फिर मैं एक गल करदा आ कि तानू विश्वास है कि तानू यीशु ने जिंदा किया है। हालेलुया। और किसने जिंदा किया? समय दे वचन ने।
सानू वो जिहड़ा अरेनियस ने प्रचार किया, वो जिहड़ा कोलंबा ने प्रचार किया, मार्टिन ने प्रचार किया, जां कह लवांगे जॉन वेल्जली ने प्रचार किया, मार्टिन लूथर ने प्रचार किया, उन्हें सानू जिंदा नहीं किया। सानू जो जिंदा किया है इस युग विच आए हुए वचन ने जिंदा किया। ब्रदर ब्रानम ने क्या बाकी सुधार किया, पर इस युग विच एक नबी है। नबी जो है सिर्फ यहोवा एवं फरमाउंदा वचन ही नहीं बोलता, नबी जो है वो वचन नु प्रगट करता है, वो प्रभु नु सीन ते लेके आंदा है। नबी दा काम है प्रभु नु दुनिया दे अगे जाके कलीसिया दे अगे प्रगट करना। नबी दा काम है प्रभु नु अपने विचों प्रगट करना। हालेलुया, यीशु नाम दी महिमा रू वडियाई हो। मैं कहां जिन्नी भरपूरी दे नाल इस युग दे नबी ने प्रभु नु प्रगट कीता। जेकर कोई मैसेज पढ़दा है, ध्यान दे नाल सुनदा है और बाइबल नु पढ़दा है, उन्हें पता लगेगा कि जिस तरह दे काम यीशु मसीह ने कीते ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਾਨਮ ਦੀ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਖੁਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਹਿ ਲਵਾਂਗੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਾਨਮ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ पूरे वर्ल्ड विच सी। पूरे वर्ल्ड दे विचों मसीह दी दुल्हन नू संस्थावां ते जथेबंदियां चों बाहर खिचना। हालेलुया, एक एक प्रार्थना दे नाल 25-25 हजार लोग चंगे कीते गए। व्हील चेयर और पौड़ियां दे अपाहिज जो सी लाठियां और 7 ट्रक भरे गए दरबंद दे विच। प्रार्थना दे नाल हॉस्पिटल खाली होए। की सी ਵੱਡੇ ਕੰਮ परमेश्वर दे पुत्र दा प्रगट होना, एक नबी दा धरती ते आना। हालेलुया, कि अज ओ कह लवांगे कि ये एक झलकिया ये गल्लां दसन दे लई कि सच है कि जो धरती ते प्रभु दे पुत्र आंदे है ते फिर कुछ अनोखा हुंदा है। ਆਮੀਨ। हालेलुया, इन्ना क अनोखा होवेगा कि पूरी सृष्टि चेंज हो जाएगी जो प्रभु दे पुत्र प्रगट होंगे। ते मैनूं लग रहा है कि पीछे तक आवाज आ रही मेरी। प्रभु तन बरकत देवे। तां सारे बड़े ध्यान नाल सुनना। ਇਹਦਾ मतलब प्रभु दे पुत्र प्रगट होंगे, उन्हां च बेटियां भी है और बेटे भी है। हुण मैं पूछना चाहता कि तुहानू ये विश्वास है कि तुसी यीशु दे बेटियां ते बेटे? आमीन। प्रभु यीशु दे नाम नू महिमा मिले। आमीन। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਚਾ ਆ कि प्रभु दे बेटियां ते बेटे मैं आ। ਇਹਦਾ मतलब फिर ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਆ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਫਿਰ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਜੇ ਬੇਟੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਇਹਦਾ मतलब सारी सृष्टि किदा इंतजार कर रही है फिर? दुल्हन दा, ਤੁਹਾਡਾ। आमीन। हालेलुया। ਇਹਦਾ मतलब पूरा स्वर्ग आमीन किदा इंतजार कर रहे हैं कि ਤੁਹਾਡਾ इंतजार हो रहा है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ਇਹਦਾ मतलब सारे स्वर्ग ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਆ। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ब्रदर ब्रानम भी देख रहा होगा ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਜੌਨ ਵੈਲਜ਼ਲੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਝੁੰਡ ਦੇ ਵੱਲ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜੋਗੇ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11 ਅਧਿਆਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਮ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, सच है ਅਧੂਰਾਪਨ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਦੋਂ ਵਾ? ਜਦੋਂ ਦੂਲਾ ਸੰਗਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦੁਲਹਨ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਜੇ ਅਧੂਰਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਾਨਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਸਭ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਪੌਲੂਸ, ਅਰੇਨੀਅਸ, ਮਾਰਟਿਨ ਕੋਲੰਬਾ, ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ, ਜੌਨ ਵੈਲਜ਼ਲੀ और ब्रदर ब्रानम, इन्हां सारे जो सतदूत है, इन्हां सब सतदूतां ने जो प्रचार किया और उस समय दे विच जो प्रचार होया, कई हुंदे आ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਭ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੌ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਕਿ ਉਹ स्वर्ग ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਰਾਮ 'ਚ ਹੈ, स्वर्ग 'ਚ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ स्वर्ग 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਸਭ ਜੁਗਾਂ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੀ, आमेन ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। हालेलुया ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਹਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਮਾਂਗਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸਹਾਕ इंतजार कर रहा सी, याकूब इंतजार कर रहा सी, यूसुफ इंतजार कर रहा सी, नबी इंतजार कर रहे सी, विश्वासी इंतजार कर रहे सी, पर सारिਆਂ ਦਾ इंतजार ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ? ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ। ਕਦੋਂ ਮਸੀਹ ਆਵੇ ਔਰ ਕਦੋਂ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੇਟਿਓ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੇਟੋ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਕਬਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ, ਉਦੋਂ ਕਬਰਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਮਸੀਹ ਆਇਆ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੂਹਾਂ ਜੋ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। आमेन आमेन ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਬੇਟੀਆਂ ਬੇਟੇ ਹੋ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਸਵਰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਦੂਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। समझ पाए? की देखी जाती है? लापरवाही। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ। ਸੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਔਰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਲਾਮ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਕਿ ਸਭ ਆਮੀਨ ਕਹਿ। ਆਮੀਨ ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੀਜ ਵਚਨ ਹੈ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 8 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਉਹਦੀ 11 ਆਇਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜ ਕੀ ਹੈ? ਬੀਜ ਵਚਨ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਜੇ ਬੀਜ ਵਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਜ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੀਜ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਓਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਵਚਨ ਆ, ਵਚਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Hallelujah. ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, Amen. ਮੈਸੇਜ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, Amen. ਇਹ ਪਿਓਰ ਆ Hallelujah. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆ। Yes, amen. ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਿਓਰ ਆ, ਵਚਨ ਸ਼ੁੱਧ ਆ। Amen. ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ। Yes, amen. ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹਿਰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਆ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵਚਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਰਦਾ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਮੈਸੇਜ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। सच है। ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਆ, ਦਿਮਾਗ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਆ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ, ਅੱਖਾਂ ਜੋ ਹੈ। ਸੱਚ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਗੰਦਗੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, सच है। ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਗਲਤ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਤਪਤੀ ਪੜਾਂਗੇ ਲਗਭਗ 5 ਅਧਿਆਏ 5 ਔਰ 6 ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੁੰਦਰਤਾ। Yes. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਦਰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ वचन जो है वो दिमाग च नहीं है, वचन दा रहन दा स्थान दिमाग नहीं है। सच है। जे दिमाग च काम करेगा वचन कि ਉਹਦਾ स्थान है ही नहीं। शैतान ऊपर वाले हिस्से ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਚੁਣਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਬੋਡੀ ਜੋ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਚੁਣਿਆ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਬ੍ਰਦਰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਚੁਣਿਆ, ਦਿਮਾਗ, ਅੱਖਾਂ, ਸ਼ਬਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਬੋਡੀ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦਾ ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। Amen. ਵਚਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਵਚਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਆ। Yes. ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵਚਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵਚਨ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਵਚਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਬਦੀਲੀ ਆ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੋਚਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਆ, ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਦਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣ ਗਿਆ ਸਿਰ। ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰ ਨੂੰ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਖੁਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੇਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਨਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਕੌਣ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਾਲ ਨਹੀਂ आत्मा की गवाही ना। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਦੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਣ, ਉਹੀ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਉਹੀ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਆਮੇਨ। Amen. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਬੀਜ ਵਚਨ ਹੈ। Amen. ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ, ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਬੀਜ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Hallelujah. Amen. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਬੀਜ ਵਚਨ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਸੇਜ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਯਿਸੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਪਰ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜ ਇਹ ਵਚਨ ਜਾਵੇ। Such. Amen. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਹੁਣ ਜੇ
बीज वचन है, चंगी जमीन च किते गिरे ते ए बीज की करेगा? 100 गुना फल करेगा। ये की करेगा वचन? तब्दीली करेगा। ये वचन अपनी नस्ल नु लेके आएगा। ये बीज अपने वर्गा बनाएगा, क्योंकि जिस तरह का बीज है उस तरह का ही रुख है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का नाम नु महिमा ते वडियाई मिले। बहुत पहले धारणा सी, हुण काफियां नु पता लग गई कि पहले यही कहंदे सीगे कि आदमी जो इंसान आ वो बांदर तो बनया है। हौली हौली विकास हुंदा गया, वाधा हुंदा गया, विकास हुंदा गया ते विकास दे नाल जेड़ा इंसान आ बांदर तो इंसान बन गया। पर बाइबल नहीं इदा कहंदी। बाइबल ये कहंदी आ हर एक बीज अपनी ही जिनस दा फल लैके ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ फल लैके जिस तरह ਦਾ बीज है उस तरह ਦਾ ही फल ਹੋਵੇਗਾ। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। अमरूद ਦਾ बीज ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓ ਤੇ ਸੰਤਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ बीज ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅਮਰੂਦ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਮਰੂਦ ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਆ, Amen. ਉਹਨੂੰ ਸੰਤਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਗਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਆਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੰਤਰੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬੀਜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਫਲ ਆਣਾ। ਕੀ ਆਮੀਨ ਹੈ? ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਹੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। हालेलुया। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन ही बनावेगा। ये वचन प्रभु है, वचन शक्तिशाली है, वचन समर्थी है, वचन पवित्र है, ते तानु भी ਇਹੋ ਕੁਝ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਔਰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇ। ਆਮੀਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫੇਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੀਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਾਨਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਰਾਂ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ। ਵਚਨ ਦੀ ਨਸਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਵਚਨ ਚਾਹੀਦਾ। Amen. ਕੀ ਆਮੀਨ ਹੈ? आमीन। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया। ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਾਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਯਿਸੂ ਹੈ। आमीन। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਬੇਲ ਤੋਂ ਟਾਹਣੀ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਲੱਗਣਗੇ? ਅੰਗੂਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਵੇਲ ਹੈ। Amen. ਕੀ ਆਮੀਨ ਹੈ? आमीन। ਸਮਝੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ। आमीन। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨਿਕਲੀ, ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਖਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਪੈਂਤੇਕੁਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖੜੀ ਹੋਈ ਕਲੀਸਿਆ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਉਸ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਖਾ ਸੀ। Amen. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ? ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏ? ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਰੁੱਖ ਚੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨਿਕਲੇ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਟਾਹਣੀ ਨਿਕਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ?
ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜੇ ਉਸੇ ਰੁੱਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਟਾਹਣੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਦੂਜੀ ਟਾਹਣੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਉਹਦੇ ਫਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਖਾ ਜੋ ਆ ਪਹਿਲੀ ਟਾਹਣੀ ਜੋ ਆ ਉਹਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦਾਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿੱਤੀ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਟਾਹਣੀ ਨਿਕਲੀ ਉਸ ਰੁੱਖ ਚੋਂ ਉਹ ਵੀ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੇ ਉਹ ਵੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਚ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦਾਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦਾਰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪੈਸਾ ਇੱਜ਼ਤ ਆਦਰ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦਾਰ ਯਿਸੂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ ਸੁਣੋ ਔਰ ਜਾਣੋ ਔਰ ਸਮਝੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਯਿਸੂ ਹੈ ਆਮੀਨ ਸੱਚ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾਓ ਆਮੀਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਮੀਨ ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਾਨਮ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਮੀਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਲੂਸ ਦਾ ਸੀ ਪਾਲੂਸ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਆਇਆ ਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਰੱਦਿਆ ਕੁਝ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਆਮੀਨ ਅਰੇਨੀਅਸ ਆਇਆ ਸਚਾਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਬਹੁਤੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਛੋਟਾ ਝੁੰਡ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਆਮੀਨ ਮਾਰਟਿਨ ਆਇਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਧਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਪਰ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਆਮੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲੰਬਾ ਆਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਲੰਬਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਜੌਨ ਵੈਲਜ਼ਲੀ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਆਮੀਨ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਸੱਚ ਆਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰੀਅਨ ਬ੍ਰਾਨਹਮ ਆਏ ਆਮੀਨ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਚਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆਮੀਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਕਈ ਨੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਸੱਚ ਕਈ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਕਈ ਨੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਕਈ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਲਈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਯੁੱਗ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵਚਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਕਲਾਮ ਆਇਆ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖਟਖਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਚਲੇ ਆਏ ਆਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਮੂਸਾ ਆਪਣਾ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ 40 ਸਾਲ ਮਿਸਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਹ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆਮੀਨ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬ੍ਰਦਰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ
कि इजराइल नू छुड़ाना है। पूरी तरह अपना प्रकाशन, पूरी तरह अपना लक्ष्य उसे भुल चुका सी। कि समझ पाए? हाँ जी। पूरी तरह छड़ चुका सी काम नू। ਉਹਨੇ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨਾ ਹੀ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯਿਸੂ, ਤੁਸੀਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਹ ਚੇਲੇ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, पर जो पता लगा प्रभु यीशु मसीह छुड़वाया गया, वो मर गया, तो उन्होंने ये समझा कि शायद काम खत्म है। चेलिया ने समझे और बाइबल लिखा, उन्होंने सोचा कि चलो अपने अपने जाल घेर चुकी है। और उन्होंने ये इरादा बनाया जो उन्होंने अंजील ਉਹਦੇ 21 अध्याय च लिखे है कि पतरस ने कहा मैं तो चलना है फिर जाल फाड़ के मछलियां कर, मैं तो फिर अपना लगा काम शुरू करन, क्योंकि असी जो सोचा सी, जो साडे इरादे सी वो पूरी तरह फेल हो गए। उन्होंने सोचा कि साडा काम जो है हुण समाप्त हो गया, सेवकाई खत्म है। मूसा भी भुल चुका सी, मूसा नूं भी नहीं सी पता कि हुण अगे की होने वाला है। वो जिहड़ा काम शुरू कीता सी ओदा की बनिया, वो तां भुल चुका सी। पर एक दिन बाइबल च लिखिया गया, पहाड़ उत्ते एक आकर्षण सी, पहाड़ उत्ते एक चाड़ी सी जिथे अग बाल रही सी, पर कोई भी पत्ते, कोई भी टाहनियां उत्थे पसंद नहीं सी हो रही है, सड़ नहीं सी रही। उस अग ने सारियां नूं आकर्षित नहीं किया। वो अग जो सी सिर्फ किसी खास नहीं सी, वो सारे लिए नहीं सी। उस पहाड़ उत्ते जो आकर्षण सी वो सारियां लिए नहीं सी, वो सिर्फ चुने हुए नहीं सी। हालेलुया। उस अग नूं सारियां ने सारियां नूं प्रभावित नहीं किया, पर एक नूं प्रभावित किया, वो मूसा सा। एक दृश्य नजारा सारे ने नहीं देखा, एक ने देखा, वो मूसा सा। ते की सी उस आकर्षण दे विच कि मूसा अपने काम नूं छड्डिया उन्हें, ते वो ये वेखण नूं तुर पिया कि ये की नजारा है, ये की हो रहा है। पहाड़ पे एक ही आकर्षण है, ये किसने आग लगाई, और एक जो चाड़ी है ये पसंद क्यों नहीं हो रही, ਉਹਦੇ अंदर की हुई खिंच पैदा हुई। उन्हें क्या, मैं नजदीक जावांगा, मैं होर इहदे कोल जावांगा, मैं होर इहनूं जांचांगा, होर वेखांगा। हालेलुया। किन्ने गल नूं समझ पाए? मेरे प्यारे, मूसा नहीं सी जो हुण खिंचिया चढ़िया आ रहा सी, मैं कहांगा यीशु है जिहड़ा खिंच रहा सी, जिहड़ा अपने वाल खिंच रहा सी। ये आकर्षण किसी इंसान ने नहीं किया, खुद यहोवा प्रभु ने दिखाया सीगा। हालेलुया। मेरे प्यारे, साडे दिनां दे विच वही अग दा खंभा वापस आया है। ये आकर्षण सारे लिए नहीं है, ये तो सारे प्रभावित नहीं है, ये चुनिया हुई ही प्रभावित है। इन्हें चुनिया हुआ दे हृदय में खटखट शुरू की है, इन्हें चुनिया हुआ दे अंदर एक चेहरे प्रगट किया है कि पुराने नेम दा यहोवा ही, नवे नेम दा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रभु यीशु दे नाम दा महिमा ते वडियाई मिले। अज बहुत हन जे सीमित है चंगाई तक, जेड़े सीमित है नहीं सिर्फ मैं चर्च जाना है और किते भी चले जावा,
कि सीमित या कि नहीं मैं सिर्फ मीटिंग सुननी है, मैं तो वचन सुनना है तो किसी भी जगह के मैं सुन सकता है, किते भी जाना मीटिंग सुननी है, चर्च जाना, किते भी चले जाओ। मैं कहांगा वो इस चीज नूं नहीं जानते कि चर्च विच जाण दा उद्देश्य की है। वो ये नहीं जानते कि यीशु मसीह ने साडे लिए लहू क्यों बहाया है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जेडे कुछ खास हैं जिन्हां नूं कुछ आकर्षण पैदा हुंदा है, ये कुछ सारे नहीं बल्कि कुछ खास हुंदे आ जिन्हां नूं खिच महसूस हुंदी है। जिस तरह एलिया नूं खिच महसूस हो रही थी रैप्चर तो पहला, उन्हें खिच महसूस हो रही थी कि मैं गिलगाल तो बैतल में जावा, उन्हें खिच महसूस हो रही थी मैं बैतल तो यरीहो में जावा और यरीहो तो जरदन में जावा। ये कौन सी उन्होंने इतना कह रहा, इन ऊपरों निर्देश मिल रहे थे। मेरे प्यारे रैप्चर तो पहला कि तुहानू भी कुछ निर्देश मिल रहे हैं, कि तुहानू भी निर्देश मिल रहा कि मैं अपने जीवन नू अपनी गलतियों को अज सच्चाई करार करके जावा, मैं सच्ची तौबा करके निकला, मैं अपना जीवन प्रभु को सौंप के ही जावा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में महिमा और बढ़ाई मिले। आमीन। जिन्हां दे अंदर प्रभु का वचन जांदा है, वचन उन्होंने अपनी वर्गा बना देगा, और जिन्होंने प्रभु बनाता है वचन उन्होंने अंदर जाता है, प्रभु उन्होंने फिर प्रगट करता है। प्रभु असल च अपने वचन ही प्रगट कर रहा होंगे, जो वचन अंदर है उन्होंने ही प्रगट कर रहा होंगे। हालेलुया। जे शुद्ध वचन अंदर नहीं है, इंसानों द्वारा तैयार किया गया हाइब्रिड है। हाइब्रिड की किस्म है वो की है, कुदरत वालों नहीं है। हाइब्रिड बीज की हुंदा भी बीज है, पर वो कुदरती नहीं है। कुदरती मतलब नेचुरल नहीं है, रचना किया होया नहीं है, बल्कि इंसानों द्वारा रचना किया गया। इंसानी दिमाग वो चाया, और हाइब्रिड जो है वो जीवन नहीं होंगे, देखने च सुंदर होंगे, देखने च सोना लगता। सोना का मतलब सुंदरता है, और देखने च बहुत जानी कि फसल पर वधिया होंगी है, झाड़ ज्यादा जिन्होंने कहते होंगे है, और हर एक सब्जी कोई भी तुसी ला लो हाइब्रिड है, वो ज्यादा हरी लगूगी, मोटी ताजी लगूगी, बड़ी लगूगी, क्योंकि हाइब्रिड। पर की जीवन है जो तंदुरुस्ती देगी, की करेगी फिर उन्हें बीमार ही करना है। आज ज्यादा बीमारियां का कारण तुसी जानते हो की है, हाइब्रिड। हाइब्रिड बीज है जो जीवन नहीं दे रहे बल्कि बीमार कर रहे। और ये शुद्ध प्रभु यीशु मसीह की रचना जो है वो शुद्ध ते प्योर है, जेड़ा कोई ओदे चो खावेगा उन्हें जीवन मिल रहा है। आज संस्थावां जथेबंदियां की है, ये हाइब्रिड है, इंसानों द्वारा और मनुखों द्वारा दिमागी ताकत द्वारा और अपनी खोजबीन द्वारा तैयार किया गया वचन कि नहीं इदा नहीं इदा हो सकता है, ਉਹਦੇ द्वारा जीवन नहीं है, ਉਹਦੇ द्वारा प्रभु के बच्चे नहीं है। प्रभु के बच्चों के लिए प्रभु यीशु मसीह का वचन ही चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का नाम में महिमा ते बढ़ाई मिले। मैं इदा कहांगा कि शैतान ने सोचा होगा कि जेड़ा मैनू तंग करता सी यीशु, यीशु एदा की काम कर दिता है खत्म, इनू भी मैं मौत का डंग मार दिता, ते ये भी हो गया है खत्म, ये भी मेरी कैद में ही है, और मैं काम खत्म कर देता है, मैं सेवकाई को खत्म कर देता है। पर यीशु मसीह की प्योर वचन,
यीशु मसीह की है कलाम है, वो जीवन है, और जीवन कभी खत्म नहीं होता। जीवन का काम है सदा अगे बढ़ना। शैतान बड़े भुलेखे च रहा, उन्हें लग्या कि शायद काम खत्म हो गया है। यीशु मसीह दे सीन तो जान दे नाल समाप्त हो गया सेवकाई, काम खत्म हो गया है। हालेलुया। अब यीशु वचन है, वचन मरता नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह दी सेवकाई खत्म हुई पर काम नहीं खत्म होया। वही यीशु मसीह पेंतेकुस्त वाले दिन 120 दी जमात उतर के आ गया, बांदियां की जीवन की तरह। वो काम खत्म नहीं होया, काम नवे सिरे तो शुरू होया। हालेलुया। इन्हें काम करने वाला एक सी, उस तो बाद 130 ही जेड़े काम कर रहे हैं। फिर 3000 पेंतेकुस्त वाले दिन होर मिल गए जेड़े वे काम कर रहे हैं। फिर 5000 मिल गए। बड़े कमागा बदला बदला काम आज तुहाडे तक है। हालेलुया। वही जीवन के रुख तो निकली हुई शाखा तुसी हो। तुसी हो जो वचन सिर्फ सुनोगे नहीं, तुसी वचन अपनी जिंदगी चो प्रगट करोगे। तुसी यीशु दी सामर्थ को जिंदगी चो प्रगट करोगे। तुसी यीशु दे भाईचारे को जिंदगी चो प्रगट करोगे। तुसी यीशु दी माफी को जिंदगी चो प्रगट करोगे। हालेलुया। तुसी प्रगट करो। आमीन। कि यीशु मसीह वचन को रद्दन नहीं सी आया, वो पूरा करना आया। प्रभु यीशु ने कहा मैं नबियों और प्रेरित को खंडन नहीं आया, पूरा करना आया। हालेलुया। यीशु मसीह वचन की पूर्ति सी, वो भविष्यवाणियां की पूर्ति सी। वो आयता सी जो असि पढ़निया सी, पर लाइट ना होने कारण से पढ़ नहीं सके, पर एक आयत असि पढ़ते समाप्त बस कर रहे होंगे सी, पर फिर भी एक आयत को असि पढ़ लेंगे बाइबल। मत्ती दी इंजील ओदा 21 अध्याय। पहली आई मत्ती दी इंजील 21 अध्याय और पहली आई। जहां वो यरूशलेम के नेड़े आए और जैतून के पहाड़ उत्ते बैतफगे कोल पहुंचे, तो यीशु ने 2 चेलियां नूं घल्लिया अते उन्हां नूं कहा उस पिंड नूं जिहड़ा तुहाडे सामने है जाओ, अते वड़दे ही तुसीं एक गदी बन्नी हुई और ओहदे नाल बच्चे नूं पाओगे, सो खोल के मेरे कोल लियाओ। कि यीशु मसीह ने किन्नू क्या चेलियां नूं, और क्या एक ही है। प्रभु यीशु ने कहा कि तुसीं जाओ, सामने ही नगर है, पिंड है, चौक च तुसीं की वेखोगे एक गदी दे नाल ओहदा बच्चा भी बचिया है, पर की करो उन बस खोल लिया। ਇਹਦਾ मतलब बच्चा आया ਉਹਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, पर वो ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ आया ਬੰਨਿਆ ਸੀ, वो ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ आया वो ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਯीशु ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ पूरी नहीं हो रही। ये कोई आम दृश्य नहीं सी, ये जुड़िया सी यीशु की सेवकाई दा। ये तो बिना संपूर्णता ही नहीं है, ये जुड़िया सी किसी सेवकाई की काम दे लिए, ये तो बिना काम चलना नहीं है। किसी भी गधे के बच्चे नहीं, पर यीशु ने क्या जरूर जाओगे सामने ही पिंड आ पिंड है जरा चुनिया हुआ आ पिंड दे विच आ चौक है और आ चौक दे विच है जो बचिया है, उन्हें खोल लियाओ
अगे लिखा जे कोई पूछे आ की करते हो क्यों खोलते हो तो तुसी कहना साडे गुरु नूं इहदी जरूरत है गुरु नूं जरूरत है फिर कुछ नहीं करेगा कुछ नहीं के बोलेगा ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਜੋ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਯਿਸੂ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਹੈ ਆਮੇਨ ਉਹਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹਦਾ मतलब ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ 4 ਆਇਤ ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਬੀ ਦਾ ਇਹ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਸਿਯੋਨ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਖੋ देखो तेरा पातशाह अधीनगी नाल गदी उत्ते सगों गदी दे बच्चे उत्ते सवार होके तेरे कोल आउंदा है ਇਹਦਾ मतलब यीशु ने ये जो किया ये की सी ये पहला ही भविष्यवाणी सी पहला सी एक नबी द्वारा बोलिया होया वचन सी वो जो नबी द्वारा बोलिया होया वचन है इन्हें पूरा होना ही है और ये वचन किदे बारे सी एक किंग दे बारे एक राजे दे बारे हालेलुया और किदे ते सवार होवेगा गधी दे बच्चे दे उत्ते इन्हों गधी दा बच्चा जो है वो की है चुनिया होया ठहराया होया जगह दी नींह रखण तो पहला प्रभु ने उन्हें चुनिया सी पर वो की सी बच्चा सी पर प्रभु दी सेवकाई दे विच उस गधे दे बच्चे ने इस्तेमाल होना सी आमीन हालेलुया यीशु मसीह दे नाम ਨੂੰ महिमा और वडियाई मिले मैं कहांगा अज भी हन कई हन जेड़े बच्चे होए आ पर प्रभु उन्हें इस्तेमाल करेगा आमीन फिर जरूरी है कि कोई खोलन वाला होवे जरूरी है कि कोई पहले उन्हें खोले तो खोलेगा कौन कि यीशु मसीह ने आप खोलिया नहीं उन्हें अपने चेलियां को कहा कि तुसी जाओ हालेलुया हालेलुया यीशु नाम दी महिमा ते वडियाई हो कि यीशु मसीह ने आज धरती उत्ते तानू भेजिया है तुसी इस युग दी आखिरी आवाज हो जे तुसी प्रकाश हो तुसी किसे नू प्रकाश विच लिया सकदे हो आमीन हालेलुया हालेलुया आज कोई बच्चा आया संस्थावां दा आज कई बच्चे हम सहूलतां दे आज कई बच्चे होए आ किन्ने तुसीं कहंदे ते गल्लां सारी सच्चियां आ गल्लां तड़ियां सही आ तुसीं बिल्कुल ठीक प्रचार कीता जां ठीक तुसीं आयतां दसियां आ पर फिर भी असीं आ नहीं सकदे इसदा मतलब किसी चीज में बच्चे आए पर जान जड़ा बचिया होया है प्रभु ने उन्हें चुनिया है वो बच्चा रहेगा नहीं प्रभु उहदे बंधन नूं तोड़ देगा प्रभु उन्हें आजाद करेगा और किस लिए आजाद करेगा तां जो ओदे विच सेवकाई दा काम लिया जावे हालेलुया यीशु नाम दी महिमा और वडियाई हो और गधे दा बच्चा खोल दिता गया यीशु दे ते सवार होया तां जो की करन दे लई भविष्यवाणी पूरी हो गई वचन पूरा हो गई यीशु वचन पूरा कर रहा सी मैं कहांगा तुहाडे तो बिना नहीं अधूरा है काम प्रभु आवेगा और जो ने क्या है एक लहू नाल धोती हुई कलीसिया एक प्रतापवान कलीसिया खड़ी हो गई प्रभु दे पुत्र प्रकट होंगे और होके ही रहेगा हालेलुया प्रभु यीशु दे नाम में महिमा ते बढ़ाई मेरे पौसी जिन्हां ने अपने कपड़े और खजूर दियां टाहनियां अगे बिछा दित्तियां तो गधी दा बच्चा सोच विच आवे और कहे कि मेरा आदर हो रहा है मेरे कारण देखा सारे बिछारे टाहनियां बिछारे अपने कपड़े वो गधी दे बच्चे दा आदर नहीं जरा वो ऊपर सवार सी आदर होता आज सारी आदर सारी महिमा कि किसी इंसान दी है उस प्रभु यीशु दी
बाइबल च लिखिया सब पुकार उठे होसना जरा प्रभु के नाम से आंदा है। कुछ पुकार रहे सी, कुछ गल्लां कर रहे सी, और बाइबल च लिखिया मैं जी 10 आई तो पढ़ गया। और जब यरूशलेम विच बढ़िया तो सारा शहर ये आख के हिल गया कि ये कौन है। जदों यीशु गधी के बच्चे के सवार होकर किथे आया, यरूशलेम च आया, तो सारा शहर हिल गया कि ये की हो रहा है, ये किस तरह की मीटिंग है, ये की चल रहा है। सारा शहर पुकार उठा और कहने लगा ये कौन है। वो जानते नहीं सी वो कौन है। इसका मतलब यीशु वचन है, यीशु वचन की पूर्ति है, यीशु भविष्यवाणियों की पूर्ति है। यीशु मसीह नू उन्होंने नहीं जाने, वो कहने लगे ये कौन है, बल्कि यीशु कौन सी, वो पुराने व्यवस्था में देने वाला तो वही सी। वो कह रहे असि मूसा के चेले हैं, मूसा में भी वचन देने वाला वही सी। वो कह रहे हैं असि शराई मननी, असि सब्बत मनना, सब्बत में देने वाला भी तो वही सी। हालेलुया। वही जिन्हें वचन दिता मूसा नूं, वही हुण आप गधी के बच्चे ते सवार सी। ते लोग कह रहे हैं सब तो ज्यादा धर्मी और सब तो ज्यादा विद्वान और पुकार उठे ये कौन है। कोई खबर नहीं कौन है। कोई प्रकाशन नहीं, वो कौन है। आज भी धरती से देख दो कि तस्वीर बिल्कुल ठीक इस तरह की है। ये मैसेज की है, दुनिया भी कहते कि है बस इदा ही इन्होंने काम इदा नहीं, सानू इदा ही कहेंगे कि ये बस नबी की गल कर दे, ये बस पिलर ऑफ फायर की गल कर दे, ये 28 फरवरी की बड़ी गल कर दे। असी तां करते हैं क्योंकि ऐसी जा रहे हैं कि वही अग का खंबा और यह बदल पुराने नेम च इजराइल की अगवाई कर रहा थी। वही अग का खंबा वही बदल अज साडे दिनां विच भी नजर आया। ये कोई आम नहीं है, खुद साडा प्रभु कलीसिया की अगवाई कर रहा है। हालेलुया। कुछ सी जिहड़े बिल्कुल भी नहीं जानते सी ये कौन है जी, पर एक छोटा झुंड सी जिहड़ा होसना गा रहा सी। एक छोटा झुंड सी जिहड़ा ते विश्वास कर रहा सी, जिहड़े अपने राजे का आदर कर रहे सी। मैं कहांगा अज भी कुछ चुने हुए हैं जिहड़े इस मैसेज का आदर कर रहे हैं, जिहड़े मैसेज पढ़ रहे हैं, जिहड़े इस मैसेज को सुन रहे हैं, वो जिहड़े इहदे नाल तैयार हो रहे हैं। क्योंकि असीं उड़ीक विच आ, सारी कुदरत उड़ीक विच आ कदों परमेश्वर दे पुत्र प्रगट होण। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा ते वडियाई हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जरूर है कि इसे तरह ही करे और करेगा। प्रभु दे पुत्रा नूं प्रभु प्रगट करेगा। मैं कहूंगा कर रहा है, सेवकाई चल रही है। हालेलुया। प्रभु अपने वचन जिंदा साबित कर रहा है। प्रभु अपने वचनों द्वारा बड़े और अचंभे काम कर रहा है। प्रभु हृदय को तब्दील कर रहा है। लोग पश्चाताप तैयार है, लोग अपने गलतियों को स्वीकार कर रहे और बपतिस्मे लिए तैयार हो रहे, पवित्र आत्मा लिए तैयार हो रहे, रैप्चर लिए तैयार हो रहे। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम को महिमा मिले कि काम जारी है, काम जेड़ा है जारी है। हृदय की तब्दीली दा इंसान ऊंचा चुकन नहीं बल्कि यीशु मसीह ऊंचा चुकन। और सब असीं अखां बंद करते हैं, सिरां प्रभु यीशु की हुजूरी में झुकाते हैं और सब असीं दुआ करते हैं।
मैं चाहांगा कि तुसी चाहते हो कि प्रभु यीशु आज तू मेरे जीवन दे नाल गल कीती है कि मैं अपना जीवन तेनू सौंपदा है या सौंप दी। मैं चाहता है अपने जीवन से गहरा ध्यान लगाओ कि प्रभु जो तू सामने संयोग विच प्रगट कीता तो किसी उद्देश्य नहीं कीता, किसी मकसद लिए कीता। प्रभु ने तानू वो गंदे जीवन चो बाहर कढ़िया, चाहे वो नशे वाला, चाहे बदकारियां वाला, चाहे संसार के गलत काम करने वाला, पर प्रभु ने तानू बाहर कढ़िया। जो बाहर कढ़िया तो किसी मकसद लिए कढ़िया। जो प्रभु ने तानू अपने वाले बुलाया किसी मकसद लिए बुलाया। उस मकसद नूं किते भुल ना जाना। इस योग में प्रभु ने अपना वचन दिता है, प्रभु ने अपने नबी को भेजा है और प्रभु ने अपना कलाम दिता है ताकि इस वचना के अनुसार इन्हों अंदर लैके रख के ओदी आमद लई तैयार हो जाता है। मेरे प्यारे समा बिल्कुल नजदीक है। अपनी गलतियां अज मैं कहांगा सच्चा पश्चाताप करके जाना, अपनी गलतियों को मन के जाना, अपनी गलतियों का सच्चा इकरार करके जाना। प्रभु तुहानू शिफा दे, जेडे बीमार हैं प्रभु उन्हें चंगा करे, दुष्ट आत्मा के जकड़े में प्रभु आजादी दे, जो जरूरतमंद है प्रभु उन्होंने जरूरतों पूरा करे। वो मेरे सच्चे प्रभु तेरे जलाली नाम की महिमा बढ़ियाई और इज्जत कर दे। पिता तेरी हुजूरी इस जगह पे आ गई और प्रभु यीशु मसीह तेरी हुजूरी ऑलरेडी इस जगह पे है। प्रभु को जरूरतमंद है मेरे प्रभु जो नेचा नाल विश्वास नाल तेरी हुजूरी चाहे है। प्रभु ने बरकत दे, इन्हां दे रोगां बीमारी तो न छुड़ाना। प्रभु यीशु मसीह ने दुआ कर रहा है तेरी सना दे, शरोन दे और प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी बरकत दे। प्रभु बुद्धि समझ दे। प्रभु यीशु मसीह ये तेरी बेटियां हैं प्रभु इन्हां दे जीवना च तेरे वचन प्रगट है। ब्रदर आशीष नाल बेट नदी वाइफ पे तेरी बड़ी कृपा काम करे। प्रभु इन्हां दे जीवना में तेरी सेवकाई प्रभु प्रगट हो। प्रभु सरकार में बड़ी तरह बरकत दे। जिस घर में चाहे मीटिंग का बंदगी का प्रबंध किया गया है और प्रभु यीशु मसीह इस करते तेरी रहमत परिवार के मेंबर तेरी बरकत तेरी रहमत है। मेरे प्रभु एक एक मेंबर को बड़ी आशीष दे। तेरा नाम तेरा वचन बढ़ाया जाए, तेरा नाम तेरा वचन महिमा प्राप्त करे। वो प्रभु कीते हुए सारे प्रचार दे तू प्रभु जिन्होंने सुनिया है उन्होंने जीवन में ये वचन 100 गुना बरकत लेके आए। प्रार्थना यीशु मसीह के जिंदा नाम च आमीन। ब्रदर आशीष ना मिलती ਅਸੀਂ प्रभु यीशु की बड़ाई करते हैं। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा मेरा कुछ भी ना बन जो बो रहा तू आजा घर भीड़ में क्यों हो रहा
भी ना फल जो हो रहा मिलेगा कुछ भी ना फल जो हो रहा तू आजा घड़िया हमें कर लौट आ दुनिया की भीड़ में
तू आजा